औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू गाइज़। आज की वीडियो जो है वो रमज़ान के हवाले से है। मैंने सोचा क्यों ना रमज़ान के बारे में थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन जो है आप लोगों के साथ शेयर करूं और रमज़ान कैसे गुजारने चाहिए वो शेयर करूं। मैं कोई आलिमा वगैरह नहीं हूँ, मैं कोई परफेक्ट वो नहीं हूँ, तो जिस तरह मैं गुजार रही हूँ वो मैं आपको थोड़ा सा आपके साथ शेयर करना चाहती हूँ। तो वीडियो बिगिन करते हैं। तो सबसे पहले जो है रमज़ान की जो है सबसे पहले तो आपको रमज़ान मुबारक सबको। आई होप आप लोगों की तरावियाँ और आप लोगों की इबादतें अच्छी जा रही होंगी। एक बात जिनको मैं थोड़ा सा आप लोगों के साथ शेयर करना चाहती हूँ वो ये है कि रमज़ान में जो है हमारा पूरा फोकस जो है वो खाने पे होता है, इफ्तार पे होता है, और सहरी में क्या खाना है और इफ्तार में क्या खाना है। इस चीज़ पे जो है थोड़ा सा हमें कंट्रोल होना चाहिए, क्योंकि रमज़ान जो है वो पूरे महीने में आता है और महीने पूरे 11 महीने तो हम खा ही रहे होते हैं। एक महीना जो हमारे रेजिस्टेंस का आता है वो है रमज़ान। उसमें हम अपने आप को कंट्रोल करना, अपनी हर चीज़ को कंट्रोल करना, अपनी डिज़ायर्स को कंट्रोल करना, अपनी टेम्पटेशंस को कंट्रोल करना, अपनी एपेटाइट को कंट्रोल करना, अपनी भूख प्यास को कंट्रोल करना, अपनी ख्वाहिशात नफ्स को कंट्रोल करना, ये चीज़ हमें सीखना चाहिए। उल्टा हम रमज़ान में जो है घर में इतना ज़्यादा जो है वो पका रहे होते हैं और औरतों पे इतना ज़्यादा बर्डन डाल लेते हैं मर्द हजरात भी, कि तुम ये भी पकाओ तो तुम वो भी पकाओ और इस तरह से करके, और फिर ये कि पकाना इबादत है। भाई एक्सक्यूज़ मी, रमज़ान आया क्यों है? आपके कंट्रोल के लिए आया है, ना कि आप जो है सारे महीनों में खा रहे हैं और एक महीनों में आप थोड़ा सा कंट्रोल कर रहे हैं। तो उसमें भी जो है आपने इतनी लंबी लिस्ट जो है अपने खाने पीने की और अपनी ख्वाहिशात की जो है वो रख दी है। यही ख्वाहिशात जिनको आपको कंट्रोल करना था, यही नफसानी ख्वाहिशात, यही खाने पीने की जो डिज़ायर्स हैं जिनको कंट्रोल हमें करना है, वही फरमाइशें कर करके पका रहे हैं। और जिस बेचारी से आप पकवा रहे हैं उस बेचारी का अपना पूरा दिन वेस्ट किया, उसकी पूरी एनर्जी वेस्ट हुई। उसका मतलब ठीक है सवाब मिलता है, ये बात नहीं है, लेकिन आपने पूरा वेस्ट किया। देखिए रमज़ान जो है ना, कुरान इसमें उतरा है, इसमें वो रात है लैलतुल कदर की रात, उसमें कुरान उतरा है। आप सूरह कदर पढ़ के देख लीजिए। तो ये रमज़ान जो है बेसिकली इसमें कुरान उतरा है, तो हमें कुरान को सुनना चाहिए। इवन औरतों को भी चाहिए कि वो तरावी अटेंड करें, बेशक वो नफली इबादत है, लेकिन कुरान सुने, उसमें कुरान भी सुनाया जाता है तर्जुमे के साथ। अच्छा वाला जो है वो आप ऐसी जगह पे जाएं जहाँ पे अच्छे तरीके से जिनको नॉलेज है, वो आपको कुरान जो है वो जब आप तरावी होती है तो आपको समझा रहे होते हैं कि भाई कुरान की ये आयतें हम अब तलावत करेंगे तरावी में और उसका ये मतलब है। तो बहुत अच्छे तरीके से जो है वो कुरान जो है वो समझाया जा रहा होता है। तो ये महीना तो कुरान सुनने सुनाने का है, और हम जो है बैठ के खाने पीने में पूरे औरतें तो बिल्कुल ही उनकी ज़िंदगी मतलब दरगोर हो गई है। और मुझे बहुत ज़्यादा हर्ट फील होता है। मुझे मर्द हजरात को भी जो है मतलब आप किस तरह जन्नत में चले जाएंगे, या आपको लगता है कि आप इस तरह सवाब कमा लेंगे, कि आप उन बेचारी ख़वातीन को जो है जो आपके घर में मौजूद हैं, आप उनके लिए उनकी वर्शिप, उनकी इबादतें, और एक रमज़ान ही मिलता है जिसमें इंसान थोड़ा सुकून हासिल करे, अपने परवरदिगार से जुड़ने के बारे में सोचे, अपने दिल को सुकून में रखे, अपने दिमाग को सुकून में रखे। और सुकून वाला महीना है कि इसमें जो है आप अपनी डिज़ायर्स को भी थोड़ा सुकून में रखें। उल्टा जो है आपने दूसरों पर इतना बर्डन डाल दिया अपनी वजह से कि वो बेचारा परेशान हो गया घर के कामों में, उसको पूरा पूरा अपने घर के कामों में लगा दिया है कि वो जो है कोई कुरान की तरफ, अल्लाह की तरफ, वर्शिप्स की तरफ आ ही नहीं पाती। कुछ घरों में तो इतना बुरा भी होता है कि जो है ना बेचारी औरतें रोज़े छोड़ रही होती हैं कि भाई हमसे नहीं हो रहा, इतना बर्डन, इतना काम नहीं हो रहा। तो इसका गुनाह किस पे जाएगा? और फिर वो कुरान नहीं सुनती, तो जाहिर है कि जब कुरान हम सुनते नहीं हैं तो उस पर हम कहाँ, जब सुनेंगे नहीं तो कोई नॉलेज ही नहीं होगी। जब नॉलेज नहीं होगी तो उल्टे सीधे जो है लोग आके आपको उल्टा सीधा कुछ बता के चले जाएंगे कि कुरान में ये लिखा है वो लिखा है। और उनकी गलत नॉलेज की वजह से हमारे दिल में जो है वो, क्योंकि हमारे पास कोई अपनी पर्सनल नॉलेज तो है नहीं, तो फिर क्या होता है कि जो है पर्सनल नॉलेज जब नहीं होती है इंसान के पास, तो फिर कोई आपके आके कुरान में कुछ भी आपको कह दे। मसलन मेरे साथ ये इत्तेफाक हुआ कि मैं एक दौरे कुरान में बैठी, तो ख़वातीन का दौरा कुरान अब ऐसा होता है, और उन्होंने बहुत मेजर किस्म की मिस्टेक की तर्जुमे में। यानी ऐसी मिस्टेक जो है ना, पता नहीं मुझे शेयर करना चाहिए, नहीं हो सकता है कि मैं शेयर करूं आपसे। किसी की तज़ीक करने की बात नहीं है, लेकिन इतनी बड़ी मिस्टेक की है कि मतलब यही जो मिस्टेक्स होती हैं वो ख़वातीन लेके जो है उसको
वही जो मिस्टेक्स होती हैं उसको जो है वो ख़वातीन लेके जो है, ज़ाहिर है कि उनके पास नॉलेज नहीं होती है, तो वो यही समझती हैं कि जो बता रही हैं बिल्कुल सही बता रही हैं, हालांकि वो जो है उसमें उसकी आड़ में जो है वो अपनी कुछ किसी चीज़ को प्रमोट कर रही होती हैं या अपने बिलीव्स को प्रमोट कर रही होती हैं। तो ज़ाहिर है कि जब एक बंदे के पास नॉलेज नहीं है तो वो तो यही समझेगा ना कि जो उन्होंने बताया है, जो सामने बैठी हुई हैं कुरान जो पढ़ा रही हैं बिल्कुल सही कह रही हैं। और ज़ाहिर है कि हम तो यही सोच के बैठे हुए होते हैं ना कि इनसे कोई मिस्टेक नहीं होगी। तो खुदारा अपने आप को कुरान से जोड़िए, और ये महीना जो है बहुत इम्पोर्टेंट है कुरान के हवाले से। तो प्लीज़ जो है आप लोग अपने आप को कुरान से जोड़िए। और वो मिस्टेक मैं आपको बताती हूँ, उन्होंने इतनी बड़ी मिस्टेक की थी कि वो पढ़ा रही थी हमें, मेरा ख्याल है सूरह बकरा या आल इमरान, मुझे I'm so सॉरी मुझे याद नहीं एग्जैक्टली, लेकिन उसमें ये था कि इब्राहीम अलैहिस्सलाम का जो दीन था वो हनीफ दीन था। तो वो कह रही थी कि इब्राहीम अलैहिस्सलाम का दीन हनीफ़ा था, वो हनफी थे, और इब्राहीम अलैहिस्सलाम भी हनफी थे और रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी हनफी थे, क्योंकि रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी इब्राहीम अलैहिस्सलाम के दीन पे थे। तो इतनी बड़ी फाश गलती कि इब्राहीम अलैहिस्सलाम हनफी थे और रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी हनफी थे। देखें इतनी बड़ी मिस्टेक करना, क्योंकि हनफी तो एक सेक्ट है, और मतलब हनफी जो है बेसिकली ये है कि इमाम अबू हनीफ़ा के जो फॉलोअर्स हैं वो हनफी कहलाते हैं, और वो दीन हनीफ पे थे, तो उनको हनीफ़ी या हनीफ कहते हैं। आप उनको हनफी कह रही हैं, और मतलब 2 दिन से मैं मुस्तकिल मिस्टेक दे रही थी उस पर, इतना ज़्यादा वो मुझे, अच्छा जब मैंने उनसे ये मिस्टेक पॉइंट आउट की ना, तो इन खातून ने क्या किया, और वो 15-20 साल से जो है दौरा कुरान ले रही हैं, मुझे समझ में नहीं आ रहा किस तरह का दौरा कुरान वो करती हैं। बहरहाल जब मैंने उनकी मिस्टेक पॉइंट आउट की कि भई आपने इतनी बड़ी बात कैसे, मतलब आपने ये बात कैसे कह दी, मैंने उनको अच्छे तरीके से बोला, तो कह रही है कि आपकी तो स्टडी नहीं, आप स्टडी करें। तो फिर मैंने दोबारा से उनसे बात की कि ये तो इमाम अबू हनीफ़ा के फॉलोअर्स को आप हनफी कहते हैं, आप कैसे इनको हनफी कह रही हैं, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को, इब्राहीम अलैहिस्सलाम को। तो जब मैंने उनको दोबारा कहा, फिर एक दूसरी खातून भी शुरू हो गई बोलना, कि उन्होंने कहा कि हाँ ये बात सही है कि इमाम अबू हनीफ़ा के फॉलोअर्स को हनफी कहते हैं, ना कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को। तो दीन हनीफ़ा कहते हैं, मतलब इतनी बड़ी आप इतनी गलती कर रहे हैं, और वो 15-20 साल से कुरान का दुराए कुरान कर रही हैं। क्या उन्होंने कुरान की टीचिंग्स पहुँचाई होंगी लोगों को, और भी गलतियाँ थी उनकी कुछ। अब मज़ीद उनकी मैंने तो लेना छोड़ दिया, लेकिन अब मज़ीद जो है मतलब कितनी मिस्टेक्स उन्होंने की होगी। वो 15-20 साल से पढ़ा रही, तो इनकी जो ज़ाहिर है जो कुरान सुनने वाली जो ख़वातीन बैठी हुई थी, उनके पास तो कुरान की अपनी कोई नॉलेज ही नहीं थी, तो वो जो कह रही थी उनकी हाँ में हाँ मिला रही थी, और वो हनफी कह रही है हाँ इब्राहीम अलैहिस्सलाम और रसूल सब हनफी। तो इतनी बड़ी बड़ी मिस्टेक्स। तो आप सोचें कि इस तरह के लोग दौरा कुरान कर रहे हैं, तो हमारी अपनी कोई नॉलेज नहीं है, तो हम कैसे मतलब सही और गलत का फैसला करें, हक और बातिल में तमीज़ कैसे करें। और मैं उनकी गलती को सुधार रही हूँ, तो वो अपनी गलती को वो एडमिट नहीं कर रही है, अपनी गलती कह रही है तुम्हारी नॉलेज कम है। मतलब हद देखिए, मतलब एक बंदा, इसका मतलब है कि जानबूझ के कुछ प्रमोट करने की कोशिश कर रहा है। देखिए इमाम अबू हनीफ़ा और चारों इमाम जो भी फॉलोअर्स हैं, ठीक है, मतलब मैं अपने आप को ये बोलती हूँ कि भाई रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बहुत तरीक़ों से नमाज़ पढ़ी, बहुत तरीके से किया। एक चीज़ में आप एक सेट को पकड़ लें या एक किसी को फॉलो करना शुरू करें, और इतनी ज़्यादा एक्सट्रीमिज़म पे चले जाएं आप कि जो है ना, नहीं नहीं हम सही है और बाकी सब गलत है, ये भी बहुत गलत बात है। तकब्बुर और गुरूर होना भी गलत बात है, अनटिल एंड अनलेस कोई ऐसा सेक्ट है कि जो मतलब बिल्कुल ही आउट ऑफ वो हो, बहुत बड़ी मिस्टेक करे। तो किसी एक को पकड़ लेना कि अच्छा हनफी हैं या हम शाफ़ई हैं, देखिए। और फिर उन्होंने भी जो चारों इमाम थे, उन्होंने भी कहा था कि भाई अगर हमारी कोई मिस्टेक निकले या इस तरह है, मतलब तो आप हमारी बात ना मानिएगा, हमारे फतवे को ना मानिएगा। तो हमने क्या किया, लोगों ने क्या किया, एक बंदे को फॉलो किया और एक बंदे को पकड़ लिया, इतने एक्सट्रीमिस्ट हो गए कि बाकी सब इमाम जो है उनको निकाल के फेंक दिए। मतलब हम मतलब देखे ना, ये कितनी गलत एक्सट्रीमिज़म है, ये दीन हमारा एक्सट्रीमिस्ट है ही नहीं। रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तो बहुत तरीके से नमाज़ पढ़ी है, जहाँ तक मेरे इल्म में, कम इल्मी है, मैं कोई आलमा नहीं हूँ, लेकिन जितना मुझे नॉलेज है उन्होंने बहुत तरीक़ों से बहुत कुछ किया है। तो मतलब किसी में आप एक्सट्रीमिज़म दीन में है ही नहीं। और सबसे बड़ी बात ये है तकब्बुर। तकब्बुर, इस पर मैंने बहुत पॉइंट आउट किया था, इस पर भी कुछ लोगों को बड़ा बुरा लगा था। मैंने कहा था कि जो है ना, शैतान जो है
आप देखिए, इबादत की बात करते हैं ना आप लोग, नमाज और कुरान की, तो शैतान तो जो है उसने तो रूए ज़मीन पे कोई चप्पा नहीं छोड़ा था जिस पे उसने सजदा नहीं किया था, उसकी नमाजें नहीं थी जहाँ तक मेरे इल्म में है। तो मतलब ज़मीन पे कोई ऐसी जगह नहीं छोड़ी थी जहाँ पे उसकी नमाजें नहीं है। और मुख्तलिफ़ आसमानों पे उसके मुख्तलिफ़ नाम थे। पहले आसमान पे आबिद है, किसी पे पता नहीं आरिफ है, और किसी पे जो है तकी, और पता नहीं किसी पे एक और भी बहुत ज़्यादा उनका उसका नाम है। बहरहाल मेरा ख्याल है सातवां आसमान पे अज़ाज़ील। मतलब शैतान के तो कोई रूए ज़मीन का कोई इसने हिस्सा नहीं छोड़ा जहाँ पे उसने सजदा ना किया। अब आप सोचें कि एक इंसान जो है वो इबादत, मतलब एक अल्लाह का बंदा जिसने पूरी रूए ज़मीन पे कोई ऐसा चप्पा नहीं छोड़ा जहाँ पे उसने सजदा ना किया हो, तो आप सोचें वो मरदूद हो गया अल्लाह की नज़दीक। क्यों? क्योंकि उसने तकब्बुर किया। जब अल्लाह सुब्हान तआला ने फ़रिश्तों को हुक्म दिया और इब्लीस को भी हुक्म दिया कि तुम सजदा करो आदम को, तो फ़रिश्तों ने किया, लेकिन इब्लीस ने नहीं किया क्योंकि इब्लीस जिन्नात में से था और वो जो है अल्लाह ताला के हुक्म की उसने नाफरमानी की और उसने तकब्बुर किया। तो उस तकब्बुर की वजह से और उस गुरूर, उस घमंड की वजह से अल्लाह ताला ने उसे मरदूद कर दिया और उसे उस पर जो है उसको निकाल दिया उसमें से। और क़यामत तक के, क़यामत में पूरी वो हमेशा हमेशा के लिए जलेगा। आप सोचें, उसको मरदूद कर दिया, उसको अपनी उससे निकाल दिया अल्लाह ताला ने। तो आप सोचें कि जो जो जिसने रूए ज़मीन पे कोई चप्पा नहीं छोड़ा जहाँ पे उसका सजदा ना हो, इतना रिलीजियस कोई कोई भी नहीं होगा हम में से। जब उसको तकब्बुर की बिना पर जो उसने अल्लाह ताला की नाफरमानी की कि आदम अलैहिस्सलाम को सजदा नहीं किया और अल्लाह ताला की नाफरमानी की इस बारे में तकब्बुर की बिना पर, उसकी तकब्बुर की बिना पर अल्लाह ताला ने उसको जो है वो मरदूद करार दिया। तो आप सोचें कि हम और आप क्या चीज़ हैं। जो लोग, जिनके पास इल्म भी है, जो अपने आप को बहुत ज़्यादा समझते हैं और उनकी इल्म में इतनी मिस्टेक्स निकल रही है कि वो हनफी कह रहे हैं रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को, और इब्राहीम अलैहिस्सलाम को हनफी कह रहे हैं। और भी उनकी मिस्टेक्स हैं जिनका मैं बहुत ज़्यादा जिक्र नहीं करना चाहती हूँ, ठीक है, लेकिन इतनी फाश किस्म की गलतियाँ कर रहे हैं। तो अभी तो मैंने थोड़ा सा सुना था, अगर मैं उनका पूरा कुरान सुनूंगी तो उसमें मैंने कितनी मिस्टेक्स मुझे नज़र आएंगी। क्योंकि अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला ने मुझे मौका दिया, मैं भी कोई नमाजी परहेज़गार वो नहीं थी, लेकिन जब मैं बीमार हुई थी तो अल्लाह ताला ने मुझे बहुत ज़्यादा कुरान की तरफ लेके गए थे कि मैं इसे पढ़ूँ। तो मेरी अल्हम्दुलिल्लाह कुछ ना कुछ मुझे लोगों के थ्रू भी, मतलब मैं कुरान खुद भी पढ़, अल्लाह ताला ने मुझे कुछ ना कुछ नॉलेज दी है कि मुझे पता चल जाता है कि क्या चीज़ सही है। मतलब थोड़ी, मतलब बिल्कुल बहुत ज़्यादा तो नहीं कोई आलमा हूँ, लेकिन पढ़ा है कि मुझे सही गलत का पता चलता है। बहरहाल दूसरी गलती उनसे उन्होंने ये भी की थी। खैर मैं इसको वो नहीं कहती कि ये जो दूसरी वाली गलती है वो ये उन्होंने ये की थी कि जो है से ज़करिया अलैहिस्सलाम जो है मरियम अलैहिस्सलाम के जो है वो मामू हैं, हालांकि वो खालू हैं। बहरहाल ये उन्होंने मिस्टेक की। खैर ये मैं कहूँगी कि जो है ना, ये मैंने उनको इस पर भी पॉइंट आउट किया था। उनको 15-20 साल से कुरान पढ़ा रही, कोई मामूली बात नहीं है। और वो क्या उन्होंने सिखाया होगा, क्या उन्होंने पढ़ाया होगा, बाकी सब बहुत अच्छा पढ़ा रही थी, लेकिन जो मिस्टेक्स उन्होंने की थी ना, जैसे हनफी वाली स्पेशली, तो वो तो मैं बिल्कुल ही उसको मैं समझती हूँ कि बहरहाल और वो भी उनको जब गलती बता रही हूँ तो उस पर अड़ी भी हैं कि नहीं आपकी नॉलेज कम है। कितनी गलत बात है। मैं जब कह रही हूँ कि इमाम अबू हनीफा के, मतलब अल्लाह माफ़ करे, मतलब इस तरह के फिर हम लोग इस तरह के लोगों की कुरान सुनेंगे, इस तरह के लोगों के दौरा कुरान, वो भी 15-20 साल से कुरान सुना रही हैं। आप सोचें क्या सुना रही होंगी। वो भी तफ़हीमुल कुरान पता नहीं कौन सी किताब खोल के बैठी हुई थी। लेकिन ये कि मतलब मैं उसकी रिस्पेक्ट करती हूँ, मैं ख़ुद भी बहुत ज़्यादा पढ़ती हूँ, उनमें से किताबों में से पढ़ती हूँ। लेकिन आप सोचें कि वो एक ऐसी बुक, इतनी अच्छी बुक लेकर बैठी हुई हैं और वो खातून कितनी मिस्टेक्स कर रही हैं। मतलब वो खुद किस, मतलब मुझे समझ में नहीं, आई एम सॉरी, मतलब मैं किसी को डिग्रेड नहीं करना चाहती, लेकिन फिर हम इस तरह के लोग जिनके पास नॉलेज नहीं है या जो हकीकी नॉलेज से इंसान को दूर रखना चाह रहे हैं, हम देखें ना, उन्होंने डेलिब्रेट गलती की है। यानी उनकी गलती मैं सुधार रही हूँ, लेकिन वो अपनी गलती नहीं सुधार रही। वो कहती कि हाँ भाई हनीफी, मतलब सही, आप सही कह रही हैं कि भाई हनीफी नहीं थे, वो अपनी गलती पे अड़ी हुई है और मुझे कह रही है मतलब कि आपने आपने पढ़ा नहीं है। मतलब आप सोचें ज़रा, एक बंदा अपनी जो गलती पर दूसरे लोगों ने बोलना शुरू किया तो वो चुप हो गई। तो जो बंदा जानबूझ के जो है लोगों में ऐसी चीज़ें प्रमोट कर रहा है, वो लोग बैठ के दौरा कुरान कर रहे हैं, और फिर हम लोग जैसी जो आम जो ख़वातीन जो घर में होती हैं, जिनको इतनी नॉलेज नहीं होती कुरान की, वो बैठ के जो इनके सामने सर हिला रही होती हैं, उनकी कुरान सुन रही होती हैं, और फिर वो सारी गलत नॉलेज उनके अंदर चली जाती है और वो ये
वही नॉलेज वो बच्चों में ट्रांसमिट करती हैं, और कहीं कल को जो है वो भी कोई दौरा कुरान करेंगी तो वो भी ये गलतियाँ करेंगी। तो और फिर जो भी गलत बात होगी वो, तो देखिए बात यह है कि दीन को हमने हमने कुरान को जो है पसे पुश डाल दिया, हमने कुरान को पसे पुश डाल दिया। अल्लाह सुब्हान ताला ने, मैंने ख्याल है सूरह मरियम मैंने पढ़ी थी, तो कि अम्बिया के जो है अल्लाह ताला ने फरमाया कि अम्बिया के जो जानशीन थे, जब अम्बिया गए तो अम्बिया के जानशीन ऐसे लोग बने जो नमाज़ों को ज़ाया करने वाले थे, और ख्वाहिशात नफ्स पे वो नाखल्फ लोग बने अम्बिया के जानशीन, अनड्यूटीफुल डिसओबीडियंट पीपल, जो जो नमाज़ों को ज़ाया करने वाले थे और ख्वाहिशात नफ्स की पैरवी करने वाले थे। ठीक है, तो ये हम लोग हैं। मुझे तो बिल्कुल अपनी पिक्चर और अपनी सबकी पिक्चर नज़र आ गई उसमें। तो बहरहाल मैं सिर्फ इतना कहूँगी कि रमज़ान जब आया है तो उसमें गौर से कुरान पढ़ें और उसको समझने की कोशिश करें, और फजूल चीज़ों में, खाने में, पीने में और इन चीज़ों में जो है ना अपना वक्त ज़ाया ना करें। और औरतों को भी जो है थोड़ा प्रमोट करें, क्योंकि कल को जो भी घर में जो आपके मतलब आप अगर शौहर हैं किसी के, तो आपसे कल पूछा जाएगा कि आपकी जो बेगम थी वो नमाज नहीं पढ़ी उसने, या उसने रोज़ा छोड़ दिया, तो आप तो फंस जाएंगे क़यामत के दिन। आपको कौन सा रोज़ा काम आएगा और कौन सी नमाज आपकी काम आएगी उस दिन, जबकि आपने अपनी खातून को जो है वो पूरा दिन जो है वो चूल्हा चक्की में घुसा दिया है उसको। तो देखिए, अच्छा मैं अपना रोज़ा जो है किस तरह खोलती हूँ, मैं थोड़ा सा अपना भी बता देती हूँ आपको। कोई परफेक्शन नहीं है मेरे भी उसमें, लेकिन देखिए थोड़ा सा जो है ना मैं आपको इस तरफ भी गाइड करती हूँ। ठीक है, तो देखिए मेरा ख्याल है, क्योंकि मैं कोई परफेक्शन में मैं खुद भी नहीं हूँ, तो जैसे मैं कर रही हूँ, लेकिन जो मुझे समझ में आ रहा है वो मैं आपको, जो मुझे सही लग रहा है और जो मैं खुद भी कर रही हूँ तो वो चीज़ मैं आपको बता रही हूँ। देखिए सबसे पहले जो है ना रोज़े में अफ्तार कैसे करें। ठीक है, तो सबसे पहले जब हम अफ्तार कर रहे हैं तो हम 12 घंटे, हम जितने भी हमारा जहाँ जहाँ रह रहे हैं, हम 12 घंटे या उससे ज़्यादा या उससे कम ज़्यादा हम भूखे रह रहे हैं, राइट। तो जब इतनी देर बाद, जब इंसान इतने घंटों बाद जब अपना फास्ट, यानी तकरीबन आधा दिन जो है वो, आधा दिन या उससे ज़्यादा हिस्सा या उससे कम हिस्सा हम जब भूखे रहते हैं, फास्ट ब्रेक करते हैं, तो हमें चाहिए कि हम कोई ऐसी चीज़ खाएं जो सॉलिड हो। ठीक है, मसलन हम खाना खाएं, ये कहने का मकसद है। जब आप फास्ट ब्रेक करते हैं तो आप खाना खाएं, ये भी नहीं कि बिल्कुल पेट भर के खाएं, इस तरह खाएं कि आप तरावी और इशा की नमाज़ ना पढ़ सकें। आधी प्लेट, आधा इस तरह, क्योंकि मैं जिस तरह खाती हूँ, तो जैसे मेरी एक रोटी होती है नान के साइज़ की, फॉर एग्जांपल नान है फॉर एग्जांपल, तो मैं आधी खाती हूँ। ठीक है, अब मैंने आधी नान खा ली, अब इसके बाद मुझे क्रेविंग हो रही है, तो फिर मैंने जो है कहीं से समोसे पकोड़े में, बाहर से मैं पकोड़े वगैरह नहीं खाती हूँ, और मतलब मैं कोशिश करती हूँ कि जो है मतलब चूँकि तरावी है तो ऐसी चीज़ कोई हो जो हल्की फुल्की, जैसे मतलब अगर कभी समोसा आ गया तो मैंने वो खा लिया एक, लेकिन सबसे पहले मैं खाना खाती हूँ। मतलब मैं, मतलब जब आप लंबी फास्ट ब्रेक करते हो पूरा दिन के बाद, तो आपको चाहिए कि आप कोई ऐसी चीज़ खाएं जो आपके पेट में टिके। अगर आपने डायरेक्ट ही फास्ट ब्रेक कर ली समोसों से और पकौड़ों से, तो आप एक बात याद रखिएगा कि ये जो है वो रिफ़्रेशमेंट है, ये कोई ऐसी चीज़ नहीं है जिससे पेट फुल होता हो। तो जब ये आप खाएंगे ना, तो इसके बाद भी आपको भूख महसूस होगी, और आपका पेट जो है वो उसमें गैस होगी बहुत ज़्यादा, और जाहिर है कि वो गैस जो है फिर से जो तकलीफ़ें होती हैं, दिल का, किसी को दिल में तकलीफ़ हो जाती है, किसी को गुर्दे में तकलीफ़ हो जाती है, किसी को कहाँ होती है, किसी को कहाँ होती है, यही गैस जाके आपके जिस्म में जो है आपको तकलीफ़ पहुँचाती है। तो ये जब आप, और इससे पेट भी नहीं भरता है, तो ये कोई खाना थोड़ी ना है जिससे हम खोल रहे हैं अपनी फास्ट। जब आप इतनी देर 12 घंटे का रोज़ा, आप अपनी भूख जब अपनी आप खोलते हैं, तो आप रिफ़्रेशमेंट से खोलना चाहिए या खाने से खोलना चाहिए। थोड़ा सा जो है ना अपनी अकल यूज़ करें, थोड़ा अपनी अकल से भी काम लें कि 12 घंटा इंसान जब भूखा रहता है, तो उसको जब वो भूख को अपनी फास्ट को ब्रेक करता है, तो उसे खाना खाना चाहिए या उसे ये रिफ़्रेशमेंट खाना चाहिए, जिससे पेट भी नहीं भरेगा। अव्वल तो उसका पेट नहीं भरेगा, और अगर आपने खा भी लिया तो आप अपने ज़्यादा क्वांटिटी में अगर खा लिया तो होगा क्या, अच्छा एक एक उससे पेट भी नहीं भरेगा। अगर आपने ज़्यादा, ज़ाहिर है ऑब्वियसली आप ज़्यादा खा लेंगे, तो आप ज़्यादा खा लेंगे तो ऑब्वियसली हर चीज़ में गैस है। ये तहाशा भरी हुई समोसों में 3 समोसे मुझसे भी गलती हुई है,
यानी कि शुरू में जो है मेरे ख्याल है 3-4 रोज़ों में, 2-3 रोज़ों में, क्योंकि मेरे घर में भी जो है कुछ ना कुछ आ जाता। मैं खुद तो मैंने सोच लिया था कि मैं रमज़ान में कोई इत्माम नहीं करूँगी समोसों पकौड़ों का, और खाने पीने पे बिल्कुल भी ध्यान नहीं दूँगी, क्योंकि पूरा सारा सारा साल हम खाते रहते हैं। एक रमज़ान आया है, इबादत का महीना है, उसमें जो है मैं अपनी इबादत में अपनी एनर्जी लगाऊँ। पता चला मैं जो है वो खाने पीने में, मतलब खाना बनाने में मैंने तो बिल्कुल भी जो है इस चीज़ पे वो नहीं किया। बेशक कि आप खाना बनाएं, ठीक है, आप आपकी जिम्मेदारी अगर है तो घर में खाना ज़रूर बनाइएगा, लेकिन ये जो छोटी मोटी जो रिफ्रेशमेंट है बाहर से ले आए, डोंट वेस्ट योर टाइम ऑन दीज थिंग्स, व्हाट आई एम ट्राइंग टू टेल यू। ठीक है, डोंट वेस्ट योर टाइम ऑन फूड। अपना टाइम जो है इबादत में लगाइए, ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। खुशू और खुजू तलाश करें, अल्लाह को तलाश करें, अपनी रूह को अल्लाह के साथ कनेक्ट करें, अपनी नमाज़ों में अपने रब को तलाश करें। हमारी पूरी पूरी नमाज़ें गुजर जाती हैं, लेकिन हमें पता ही नहीं होता कि हमने नमाज में अल्लाह ताला को पुकारा है या नहीं। हमें पता ही नहीं होता कि हमने जो नमाज़ पढ़ी है उसमें हमने अल्लाह ताला को याद किया है या नहीं। तो देखिए, ये वाली बात है। तो हमें जो है एहतियात करना चाहिए इस मामले में। जहाँ तक मैं दौरा कुरान की बात कर रही थी, तो देखिए, मैं ये नहीं कह रही हूँ, मतलब किसी को बिल्कुल तनकीद का निशाना नहीं, उन्होंने बहुत अच्छी अच्छी बातें भी बताई, बहुत अच्छी अच्छी वो बातें बता रही थी, लेकिन जहाँ पे वो गलती कर रही थी और बड़ी गलती कर रही थी और पॉइंट आउट की जा रही थी, तो उस गलती पे जमी हुई थी, और गलती भी मैंने आपको बताई है वो कौन सी गलती है। ठीक है, तो कहने का मकसद ये है कि बाकी सारी चीज़ें उन्होंने बहुत अच्छी बताई, बहुत अच्छा एक्सप्लेन करी थी, दैट्स वाई आई वॉज अटेंडिंग दैट। मैं अटेंड करने का बंदा एक 2-2 घंटा क्यों अटेंड करता है? सुनने के लिए ना, किसी की आपको अच्छी लग रही होती है, दोहरा कुरान आपको पसंद आ रहा होता है, आप सुनते हैं, आप गौर करते हैं, लेकिन जब आपकी गलती सुधारी जाती है और उस पर आप अड़ जाते हैं, मतलब आपको पता भी है कि आप कुरान से पढ़ रहे हैं, आप अपना कुछ नहीं है, ये आपका कलाम नहीं है, ये अल्लाह का कलाम है, किसी की मीरास, किसी के बाप की जागीर नहीं है। कुरान कुरान अल्लाह का कलाम है। अगर आप इसमें मिस्टेक करेंगे, जानबूझ के मिस्टेक करेंगे, तो क़यामत के दिन आपसे पूछा जाएगा, अल्लाह ताला आपसे पूछेगा कि तुमने किस तरह से मिस्टेक की, तुमने कैसे अपनी तरफ से हनफी बोल दिया था, तुमने कैसे अपनी तरफ से ये बात कह दी थी, जबकि मैंने तो ये बात कही नहीं है। तो इसका सारा गुनाह आपके ऊपर भी आएगा। तो कहने का मकसद ये कि अदर उनने बहुत अच्छी अच्छी दूसरी बातें कही थी, बहुत अच्छी अच्छा पढ़ा रही थी, और बहुत खूबसूरती के साथ। 15-20 साल का एक्सपीरियंस, मामूली एक्सपीरियंस नहीं है उनका। ऑल्दो कि वो कोई आलमा नहीं थी, ज़ाहिर है कि मिस्टेक्स अगर वो कर रही हैं, मतलब वो आलमा नहीं थी, लेकिन जैसे बंदा पढ़ाना शुरू करता है, बैठ के पढ़ाना शुरू करता है, 15-20 साल, ठीक है, बहुत अच्छे तरीके से उनकी खूबसूरती है, मतलब जिस तरह से वो बता रही थी, दिल को छू रही थी उनकी बातें। लेकिन जो उन्होंने मिस्टेक्स की ना, वो मैं क्या बोलूँ, मतलब इट वॉज लाइक समथिंग विच वॉज वर्थ पॉइंटिंग ना, पॉइंट करने वाली बात थी वो। बहरहाल, बात यह है कि जो है ना, मैं ये कहना चाह रही हूँ कि रमज़ान में जो है ना, आप अपना नॉलेज बढ़ाएं, आप खुद का कुरान का नॉलेज बढ़ाएं, और तरावी ज़रूर अटेंड करें, फीमेल्स भी ज़रूर अटेंड करें तरावी। बेशक एक नफली इबादत है, लेकिन ये आपको अल्लाह से जोड़ती है। वो तमाम इबादतें करें जो अल्लाह से जोड़ती हैं। एक ही तो महीना है जिसमें तरावी पढ़नी होती है, उसमें भी आप खाने पकाने में लग जाएंगी और इन दूसरी चीज़ों में लग जाएंगी और तरावी छोड़ देंगी, या अफ्तार पार्टियों में चली जाएंगी। भाई खुदा की बंदी, मतलब एक महीना तुम्हें मिला है इबादत के लिए कि तुम खुद का सुकून तलाश करो, अपने दिल का सुकून तलाश करो, अल्लाह से अपने आप को जोड़ो। तुम जो है बैठ के ये अफ्तार पार्टियां कर रही हो, तुम जो है बैठ के जो है घर के 100 खाने बना रही हो, मतलब खुद भी औरतें कर रही होती हैं। तो प्लीज़, और अपने बच्चों को, हमें बच्चों को ये करना है, बच्चों को, भाई आपने अपने बच्चों को करना है, अपने बच्चों को अल्लाह से जोड़े इस महीने में, खुद भी जुड़े और अपने बच्चों को भी अल्लाह से जोड़े। ठीक है, तो और इसमें वो रात है शब कदर, जो 1000 महीनों से बेहतर है। सूर्य कदर पर चेक कर लीजिए, उसका तर्जुमा चेक कर लीजिए। इसमें वो रात है जो 1000 महीनों से बेहतर है। ठीक है, लैलतुल कदर, इसमें कुरान नाजिल हुआ है। जब कुरान नाजिल हुआ है जिस महीने में, उसमें हम इबादत नहीं करें, और ये जो रमज़ान में जो इसके जो फ़यूज़ और बरक़ात हैं, इसके जो फैज़ और बरक़ात हमें हासिल होंगी, इसकी जो ब्लेसिंग्स हासिल होंगी, इससे जो अल्लाह से जुड़ के जो हमारी जो हमें फ़ायदे और बरकतें हासिल होंगी, जो हमारा जो स्पिरिचुअलिटी हमें हासिल होगी, और साथ में अल्लाह ताला जो रहमतें और उसकी बरकतें हमें हासिल करनी है, अल्लाह ताला से वो मांगनी है, वो हासिल करनी है, वो पूरे महीने, वो पूरा साल हमारे साथ होंगी। पूरे 11 महीने इस पर इम्पैक्ट होंगे। ये जो महीना हमारा है, इसका पूरा इम्पैक्ट 11 महीनों पे पड़ेगा। यानी अगर आपने कुछ मांग लिया अल्लाह ताला से इस महीने में, रहमतें और बरकतें आपने हासिल कर ली,
आपने वो इबादतें हासिल कर ली जो अल्लाह ताला के करीब कबूल हो गई, अल्लाह ताला के नज़दीक वो कबूल हो गई। तो अल्लाह ताला, आप सोचिए, आप वो रहमतें और बरकतें आपको मिल गई, तो आप तो पूरा महीना, 11 महीने आपके ऊपर पूरे सुकून वाले गुजरे। तो ये भी करें, आखिरी 10 दिनों में इत्तिकाफ़ का भी कोशिश करें कि इत्तिकाफ़ करें। अगर आपके ऊपर जिम्मेदारियाँ, कम से कम एक दिन का ही इत्तिकाफ़ कर लें, ठीक है। अपने आप को सेपरेट करें, कुरान का तर्जुमा बैठ के पढ़ें और सीरियसली करें। ये नहीं कि जो है हंसी मजाक चल रहा है, बातें चल रही हैं, कोई फ़ायदा नहीं है इन चीज़ों का। तो एक महीना है, उसमें वो हासिल कर ले, डोंट वेस्ट योर टाइम। अपनी वो रहमतें, वो बरकतें हासिल कर लें इस एक महीने के अंदर। वो तमाम रहमतें और बरकतें और वो तमाम चीज़ें, आपकी जो तमन्नाएं हैं, आपकी जो मुसीबतें हैं, मसाइब और अलामें, देखें ना हमारे दिन कैसे गुजर रहे हैं। अक्सर मुझे नहीं पता किन लोगों की लाइफ सच्ची गुजर रही है, लेकिन मुझे जितना अपने बारे में और जितना मैं लोगों को देखती हूँ, एक दिन अच्छा गुजरता है, अगला दिन हॉरिबल, उससे अगला दिन और ज़्यादा हॉरिबल, फिर एक दिन थोड़ा सही होता है तो हम वापस अपनी पुरानी रविश पे आ जाते हैं, फिर उसका अगले दिन इतना हॉरिबल। तो मैं कह रही हूँ ना कि अब अल्लाह ताला से मांग ले वो सुकून, वो अमन मांग ले, वो चैन मांग ले, वो रहमतें, वो बरकतें अपने लिए, अपने घर वालों के लिए, अपने बच्चों के लिए, अपने शौहरों के लिए, अपने लिए मांग ले, अपने माँ बाप के लिए, अपने बहन भाइयों के लिए, जिस चीज़ के लिए मांग ले वो चीज़ हासिल कर ले, वो रहमतें और बरकतें, ताकि वो सुकून हासिल हो, वो ज़िंदगी में वो रहमतें आएँ, ये शैतानियत ज़िंदगी से हटे, ये लड़ाई झगड़े, ये फसाद, ये बीमारियाँ, ये सब शैतानियत की वजह से होती हैं। शैतान आपके घर में आया, आप म्यूज़िक चला रही हैं, तो क्या होगा, सारे फरिश्ते रहमत के चले जाएंगे और सारे शयातीन घुस के आ जाएंगे। तो यही होगा ना, फिल्में देख रहे हैं, ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं, गाने सुन रहे हैं, हंसी मजाक कर रहे हैं, तो ये सारी चीज़ें जो है, हंसी मजाक, मैं वो नहीं कह रही हूँ कि हंसी मजाक करना बंद कर दें, मतलब मैं कह रही हूँ कि जब हम ये गाने और ये सब कुछ करते हैं, तो जाहिर है फरिश्ते और फिर गलत काम हो रहे हैं, तो जाहिर है कि शैतानियत आएगी। जब शैतानियत आएगी तो बीमारियां भी आएंगी, लड़ाई झगड़े भी होंगे, जाहिर है कि शैतान बस पर करता है, तो आपस में लड़ाई झगड़े भी होंगे, फसाद भी होंगे। तो वो ये रमज़ान जो है कुरान सुनने का, सुनाने का, पढ़ने का, पढ़ाने का, और तरावियाँ पढ़ें, और अपनी डाइट को जैसे मैंने बताया, आधी रोटी खा लें आप, उसके बाद जो है जो दिल करता है थोड़ा बहुत रिफ़्रेशमेंट ले आए बाहर से, अगर कुछ आपको कुछ दिल चाह रहा है, या तो हल्का फुल्का थोड़ा सा चाट है, या इस तरह हल्का फुल्का कुछ खा लें, थोड़ा बहुत खा के जो है अफ्तारी में, वो क्या नाम है, अफ्तारी कह रही हूँ, आप तरावी के लिए चले जाएँ, तरावी के वो कर लें, ठीक है। बस, और फिर वापस आके जो है कुछ खाना है, कुछ चाय, मतलब हल्का फुल्का रखें अपने आप को, बिल्कुल इजी रखें, ताकि आप जो है ज़्यादा से ज़्यादा अपना दिल और दिमाग इबादतों में, अपनी एनर्जीज़ को इबादतों में लगाएं। और 12 घंटे के बाद आप यकीन करें, जब आप ब्रेक करती हैं ना, तो यू शुड ईट समथिंग सॉलिड, यू शुड नॉट ईट ऑल दीज थिंग्स। ये एक तो आप ज़्यादा खा लेंगी जितनी भी चीज़ें, और इससे जो मड़ोड़ उठती है पेट में और फिर दिल में, और मैंने बताया ना, जहाँ जहाँ पेन्स होते हैं गैस के, किसी को किडनी में होता है, किसी को कहाँ पे होता है, सारी बीमारियां, यहाँ पे लोग हॉस्पिटल पहुंचे हुए होते हैं। मतलब आप सोचें ना कि यार, ये रमज़ान अल्लाह ताला की इबादत का महीना है, तो हमें किस तरह से करना चाहिए। और अब यकीन करें, आधी रोटी जो मैं खाती हूँ तो अल्हम्दुलिल्लाह मेरा पेट काफ़ी सॉलिडली भरा हुआ होता है। फिर उसके बाद मैं थोड़ा बहुत रिफ्रेशमेंट खा लेती हूँ, मुझे अगर दिल करता है तो बस, फिर उसके बाद मैं चाय वाय पी के जो है, मैं तरावी के लिए बस मैं प्रिपरेशन कर रही होती हूँ। फिर मैं इशा की नमाज़ और तरावियाँ जो है अल्हम्दुलिल्लाह जमात के साथ, उसमें कुरान बहुत अच्छे तरीके से एक्सप्लेन किया जाता है, कुरान सुने, तर्जुमे के साथ एक्सप्लेन करते हैं अच्छे से। फिर उसके बाद तरावी की 4 रकात होती है, फिर उसके बाद दोबारा से जो है, जो तरावी में जो पढ़ा जाएगा, वो जो है कुरान पढ़ा जाता है, इसकी तिला मतलब साथ में जो है इसको तर्जुमा और तफसीर बताया जाता है, एक्सप्लेन किया जाता है, और फिर वो 4 रकतें उसके बाद पढ़ी जाती हैं। मतलब एक खूबसूरती है ना, इस तरह जब कुरान को, कितना आपको कुरान आ जाएगा सोचिए। और माशाल्लाह से वो इतनी खूबसूरत तरीके से एक्सप्लेन करते हैं, कोई ना कोई अगर आपके अंदर अच्छी आदत आ गई, कोई बुरी आदत आपके अंदर से निकल गई, तो इससे ज़्यादा और क्या, मतलब हमें यही तो चाहिए ना रमज़ान में, यही तो है रमज़ान के जो हमें अल्लाह से जोड़ता है। आपके बच्चों को जोड़े, अपने बच्चों को इस तरह से जोड़े, अल्लाह ताला से जोड़ें। सिर्फ भूख प्यास का नाम नहीं है रमज़ान, ये तो हम हर मुसलमान को पता है, आम बंदे को भी पता है कि सिर्फ भूख प्यास ये फाका नहीं है रमज़ान, ये अल्लाह से, खुद को अल्लाह से जोड़ना है हमने। हमने रमज़ान में जो अल्लाह ताला की बरकतें हैं, जो रहमतें हैं, जो कुरान है, वो सीखना है, उसको इम्प्लीमेंट करना है। ये जो महीना है, इसका पूरा इम्पैक्ट पड़ेगा पूरे 11 महीनों पे आपके। आप कैसे वेस्ट कर रहे हैं इसको, खाने पकाने में और इसमें और उसमें और अफ्तार पार्टियों में, वाई आर यू वेस्टिंग दिस मंथ। इसमें वो इबादतें कर लें, वो कुर्ब हासिल कर लें, अल्लाह सुब्हान तआला का वो कुर्ब इलाही हासिल कर लें, अल्लाह की रज़ा हासिल कर लें, कि इंशाल्लाह
बाकी के 11 महीने अच्छे गुजरेंगे, वरना हमारी लाइफ कैसी हैं, सबकी टूटी फूटी लाइफ से मतलब मुझे किसी को कुछ बताने की जरूरत नहीं है। तो खुदारा होश के थोड़े नाखुन लें। और आज की मेरी यही थी कि मैं आपकी आंखें खोल सकूं। और ये है कि 10 जो 3 अशरे होते हैं रमज़ान के, मतलब 10 डेज़ की जो दुआएं हैं वो रिसाइट करिए। पहले 10 अशरे की जो आप चेक कर लीजिएगा, ठीक है, दुआएं वो भी रिसाइट करिए साथ में, ठीक है ना। पहला 10 जो पहले 10 दिन होते हैं, मतलब जो पहला अशरा होता है वो अल्लाह की रहमतों का होता है। दूसरा अशरा जो है फॉरगिवनेस का होता है, मतलब अल्लाह ताला से गुनाहों की माफ़ी का। और तीसरा महीना जो है दोज़ख के अजाब से निजात का। तो यही और इसके अंदर जो दुआएं हैं वो ज़रूर रिसाइट करिए। और बस यही रमज़ान में मैं चाह रही थी कि जो है ना आप कुछ इस तरह से मैं कुछ वीडियो बना दूँ कि जिससे जो है आप लोगों के जो है आप लोगों को कुछ फ़ायदा, उम्मीद करती हूँ कि फ़ायदा होगा। और अपनी दिल की आंख से सुनिएगा, डू नॉट गेट लाइक दिस थिंग, ऑफेंडेड नहीं होइएगा, मतलब दिल की आंख से सोचिएगा। मतलब मैंने आपकी भलाई में वीडियो बनाई है। उम्मीद करती हूँ कि हम तमाम मुसलमानों को अल्लाह ताला वो रमज़ान दे दे जो हमारे 11 महीनों पे जो है मतलब हम तमाम रहमतें और बरकतें हमें और हमारे तमाम घर वालों को अता फरमा दे, उनसे मोहब्बत करते हैं और हमारे तमाम दुश्मनों से, तमाम बुराइयों से, तमाम बदियों से, तमाम गुनाहों से और तमाम बीमारियों से मुकम्मल तौर पर छुटकारा निजात नसीब फरमा दे। और रमज़ान हमारी पूरे 11 महीनों, हमारी पूरी ज़िंदगी के लिए बेहतरीन रमज़ान बन जाए। अल्लाह ताला हम सब पर अपना खुसूसी फजल करम अता फरमा दे। जज़ाकल्लाह फॉर लिसनिंग। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू।